Hello, a very good morning to all my dear students of class 10. Myself रूपक सर और आज से मैं क्लास 10th के लिए वीडियोस बनाऊंगा, टीचिंग वीडियोस जिसमें मैथ साइंस एसएसटी हम पढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपको जो 10th को लेके जो डर है, जो बोर्ड्स का डर बिठा दिया गया है बच्चों के मन में, बोर्ड्स है क्या होगा, इस डर को कैसे कम करें, स्ट्रेस को कैसे कम करें, कैसे एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें, किस टेक्निक से पढ़ाई करें कि मार्क्स अच्छे आए और 10th के बाद किस सब्जेक्ट में किस करियर को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, बच्चों के एस्पिरेशंस, बच्चों के गोल्स को लेके हम बात करेंगे। वन डेस्टिनेशन चैनल फॉर क्लास 10। ओके, तो आज जो मैं पहली क्लास ले रहा हूं, मैं शुरू कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री से, जिसको लेके बच्चों के मन में एक डर बिठा देगा, ट्रिग्नोमेट्री है क्या होगा रे बाप रे। इसको हम बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडिंग वे में करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और ट्रिग्नोमेट्री का जो डर है वो आपके मन से निकल जाए। क्या है, अगर ट्रिग्नोमेट्री में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो आने वाले समय में जो लेसन है उसको लेकर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेरा ये फिलॉसफी रहा है पढ़ाने का कि बच्चे को सबसे पहले पैसिफिक या अटलांटिक ओशन में फेंक दो, सागर में डाल दो बच्चे को, महासागर में। बच्चा अगर ओशन में, महासागर में तैरना सीख जाएगा तो तालाब और झील में तो वो तैर ही लेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री से जो सो कॉल्ड सबसे टफ लेसन है उसको हम एकदम इजी में बच्चों को समझाएंगे ताकि इसके बाद जो आने वाले लेसन से वो आपके लिए एकदम इजी हो जाए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है ये अप्लाई होता है बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये शुरू होता है राइट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है क्या। लेट्स ड्रॉ डायग्राम, लेट्स मेक अ डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो है इसको कहते हैं 90 डिग्री, जिसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, परपेंडिकुलर। इसको हम कहेंगे बेस और इसको हम कहेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का मतलब होता है बच्चों किसी भी ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड, किसी भी ट्रायंगल का राइट ट्रायंगल का, नॉट किसी भी ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसको हम क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर के दो और नाम है। परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं, परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड अबाउट इट। परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर को हाइट भी कहते हैं, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। और जहां पे परपेंडिकुलर स्टैंड करेगा उसको बेस कहेंगे। जैसे देखिए ये मेरा हाथ है, यहां पे मैंने अपने राइट हैंड को स्टैंड किया तो मेरा जो राइट हैंड है वो परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस। जैसे मैं अभी फ्लोर पे खड़ा हूं तो मेरी जो हाइट है 5 फुट 10 इंच, ये मेरी जो हाइट है ये परपेंडिकुलर है, और जिस बेस पे, जिस फ्लोर पे मैं खड़ा हूं वो बेस है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर स्टैंड कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर के अपोजिट में, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर के अपोजिट में, सामने। यहां पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं एडजेसेंट और अपोजिट। अपोजिट मतलब सामने। जैसे मेरे सामने अभी ये ट्राइपॉड और ये फोन रखा है जिसपे मैं क्लास ले रहा हूं या वीडियो बना रहा हूं, तो ये जो फोन और ट्राइपॉड है ये मेरे अपोजिट है, आमने सामने। और एडजेसेंट यानी कि मेरे बगल में। जैसे मेरे बगल में मेरे फादर की फोटो लगी हुई है क्या मेरे फादर की फोटो आ रही है वीडियो में? हाँ, तो जो मेरे पिताजी की फोटो है ये मेरा एडजेसेंट है, मेरे बगल में। ठीक है, तो एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, अगल बगल। जैसे क्लासेस में आप अपने क्लासमेट्स के साथ बैठते हो तो जो क्लासमेट्स आपके अगल बगल है वो आपके एडजेसेंट है।
तो एडजेसेंट उसको कहते हैं, और अपोजिट आमने सामने। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट में बिल्कुल सामने आपको क्या नजर आएगा? हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हमेशा 90 के अपोजिट में। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं और ये परपेंडिकुलर है, तो इसके अपोजिट में आप देखिए ये वाला साइड है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। और अगर मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं, और ये लेते हैं परपेंडिकुलर, तो इसके अपोजिट में ये वाला साइड आ रहा है बच्चों, तो ये बन जाएगा हाइपोटेनियस। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप बच्चों कि जो 90 के अपोजिट में आता है वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री विल बी द हाइपोटेनियस। और इस ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होगा वो सबसे बड़ा साइड होगा। और अगर मैं इसको नेमिंग कर दूं ABC, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, और AB के अपोजिट में बिल्कुल सामने क्या है? AC, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? AC। अगर मैं इसको नेमिंग करूं XYZ, तो आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर XY है और XY के अपोजिट में बिल्कुल सामने XZ है, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? XZ। और अगर मैं इस ट्रायंगल का नेम दूं PQR, तो आप देख सकते हैं P के बिल्कुल सामने, P के बिल्कुल अपोजिट में कौन सा साइड है? QR, तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? QR। तो ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, 90 के अपोजिट में होगा हाइपोटेनियस। और क्लास 7-8 में आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर। देख लेते हैं, ये भी आपने किया है बचपन में। मान लेते हैं परपेंडिकुलर 5 है और ये जो बेस है इसको मैं ले लेता हूं 12। तो बताइए परपेंडिकुलर की जगह क्या पुट करूंगा? 5, बेस की जगह क्या पुट करूंगा? 12। 5 को 2 बार इंटू करेंगे 25। यहां पे बच्चों से क्या गलती हो जाती है, मेरे से भी होती थी जब मैं छोटा था, मैं 5 टू 10 लिख देता था। 5 स्क्वायर का मतलब 5 टू 10 नहीं होता, 5 इंटू 5 25। 12 स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12 144। तो 25 प्लस 144 कितना होगा? 169। फिर स्क्वायर का अपोजिट इधर जाके 169। ये क्लियर दिख रहा है? ओके। 169 का रूट ओवर होता है 30। दिख रहा है? 169 का रूट क्या होता है बच्चों? 30। तो हाइपोटेनियस क्या आ गया? 30। तो यह पाइथागोरस थ्योरम होता है जो आपने पहले भी पढ़ा है। मुझे आपको एक बार रिकॉल करवाना था, परपेंडिकुलर को ही एल्टीट्यूड कहते हैं, परपेंडिकुलर को ही हाइट कहते हैं, और परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर इज ऑलवेज 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर के सामने बिल्कुल अपोजिट में होता है हाइपोटेनियस, ठीक है? और पाइथागोरस थ्योरम जो आपने बचपन में पढ़ा है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं आपको बताऊंगा थीटास के बारे में। ये जो अलग अलग थीटास होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। थीटा सुन के बच्चे ऐसे घबरा जाते हैं जैसे वरुण धवन की कोई मूवी आ गई है ना, कि भाई इस मूवी को देखना पड़ेगा। क्या है, मुझे भी डर लगता है कभी वरुण धवन टीवी में आ जाता है तो। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पाइथागोरस थ्योरम में थीटास का यूज कैसे होता है, ठीक है? अब
कुल मिला के बच्चों आपके सिलेबस में 10th क्लास में 6 थीटास होते हैं। मैं उनको लिख लेता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक थीटास हैं या रेशियोज हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बाई H। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों P बाई H। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B बाई H, मींस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा का होता है P बाई B, विच मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सबसे अच्छी बात आपको सिर्फ ये थिंग को याद करना है, बिकॉज कॉसेक, सेक और कॉट इनका रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी साइन थीटा अगर P बाई H है तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? P बाई H का रेसिप्रोकल H बाई P। कॉस थीटा अगर B बाई H है तो सेक थीटा हो जाएगा H बाई B। टेन थीटा अगर P बाई B है तो कॉट थीटा हो जाएगा B बाई P। इसको याद करने का हमारे सर ने, जब मैं छोटा था, एक तरीका बताया था। वो तरीका आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो यह तरीका मेरे टीचर ने मेरे को बताया था, जिससे मुझे बहुत इजीली याद हो गया था। अब आप देख लीजिए, ये हो गया साइन, ये वाला हो गया कॉस, ये वाला हो गया टेन, ये हो गया कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट। साइन P बाई H, कॉस B बाई H, टेन P बाई B, कॉसेक H अपॉन P, सेक H अपॉन B और कॉट B अपॉन P। तो इसको आप रिमेंबर कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, तो बहुत आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब जो मेन चीज है, अब मैं वो आपको बताता हूं। जैसे साइन P बाई H है और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉस। जैसे मान लीजिए ये लिखा मैंने 5 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1, 5 बाई 1। अगर इसका मैं रेसिप्रोकल करूं तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 बाई 5। ठीक उसी तरह साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। तो क्या बच्चों हम साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिकॉज साइन का रेसिप्रोकल होता है और किसी का भी रेसिप्रोकल निकालना है तो 1 अपॉन कर दीजिए। तो साइन को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो, इसको मैं आपको शो करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, चलिए साइन को लिख रहे हैं वाला पोर्शन। साइन को क्या लिखते हैं बच्चों? P बाई H। ठीक है, अब इसको मैंने क्या लिखा है? 1 अपॉन कॉसेक। तो मान लीजिए 1 अपॉन यानी 1 डिवाइडेड बाई, जैसे बच्चों 1 अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं ना 1 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 1 बाई कॉसेक यानी 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक थीटा। तो 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक क्या होता है बच्चों? H बाई P। तो 1 डिवाइडेड बाई H बाई P। फिर आप जानते हैं रेसिप्रोकल हो जाता है, इनटू डाल के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डिवाइड H बाई P है तो इनटू डाल के उल्टा कर दीजिए, P ऊपर और H नीचे। P इंटू 1 P अपॉन H। देखिए आ गया। वही मैं कह रहा था आपको कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 अपॉन कॉसेक। ठीक उसी तरह कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। आप इसको भी चेक कर लीजिए, ये पोर्शन आ रहा है। ओके, आप इसको भी चेक कर सकते हैं, जैसे कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन। तो कॉसेक क्या होता है बच्चों? H अपॉन P। 1 अपॉन साइन थीटा मतलब 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा।
1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा क्या होता है, p बाई एच। तो 1 इंटू डाल देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, h अपॉन p, h इंटू 1 h। देखिए आ गया। वही मैं आपको समझा रहा था कि साइन होता है 1 बाई कॉसेक, कॉसेक होता है 1 बाई साइन। ठीक उसी तरह कॉस क्या हो जाएगा, ऊपर यहां करो, ये पोर्शन लिख लो। ओके, कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस क्या रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक। तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। कैसे होगा ये मैंने आपको बच्चों करके दिखा दिया है। उसी तरह tan थीटा का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट, और कॉट हो जाएगा 1 अपॉन tan। आप इससे इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, और किसी का भी रेसिप्रोकल लिखने से 1 ऊपर हो जाता है। तो जैसे साइन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन। ठीक उस तरह कॉस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक, सेक का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस। tan का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल 1 अपॉन tan। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और मैंने आपको बताया कैसे रिमेंबर करेंगे बच्चों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। तो ये हमको अगर याद हो गया ये 3, तो हमें इसको रिवर्स कर देना, रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है, आपको बस ये सीक्वेंस याद करना है, साइन कॉस tan, कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, अब एक ट्रायंगल बना के हम इसको समझते हैं कि कैसे ये रेशियोज फाइंड आउट किए जाते हैं। बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक क्वेश्चन के रूप में समझाऊंगा आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब मान लेते हैं ये एक राइट ट्रायंगल है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आ गया 5, ये आ गया 12, अब ये आ गया 30। अब बोला है सारे रेशियोज निकालिए। तो बताइए साइन थीटा आपके सामने है p अपॉन h, तो परपेंडिकुलर की जगह 5 और हाइपोटेनियस की जगह 13, 5 बाई 30। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या है, b बाई h। बेस है आपका 12 और हाइपोटेनियस है आपका 30। tan थीटा है p बाई b, परपेंडिकुलर आपका 5 और बेस आपका 12, 5 बाई 12। अब cosec मैंने आपको कहा था साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अगर 5 बाई 13 है तो ये हो जाएगा 13 अपॉन 5। cos 12 बाई 13 है तो sec हो जाएगा cos का रेसिप्रोकल 13 अपॉन 12। cot रेसिप्रोकल है tan का, तो tan अगर 5 बाई 12 है तो cot हो जाएगा 12 अपॉन 5। तो इस तरह से हम सभी रेशियोज को हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको थीटा के बारे में बताया, लेकिन तब आप क्या करोगे अगर एबीसी करके दिया हो, साइन ए, साइन बी, साइन सी। अब मैं वो वाला कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, अगली वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज मैं आपके मन से ट्रिग्नोमेट्री का डर हटा रहा हूं। एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। ठीक है, ये हमने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आगे का पार्ट देखेंगे।
मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। जब थीटा रहेगा तब यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, लेकिन तब क्या होगा साइन ए साइन बी, तब क्या होगा अब हम उसको समझेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसको मेंशन कर देता हूं, जो फॉर्मूलेज हैं इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों। जैसे सपोज साइन ए है, ध्यान रखिएगा यहां पे थीटास थे लेकिन यहां पे लेटर्स हैं, साइन ए साइन बी। थीटा में यही वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब ए बी सी होगा तब क्या होगा अब मैं वो बताने जा रहा हूं। साइन ए का फॉर्मूला हो जाएगा साइड अपोजिट टू ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसी तरह कॉस ए साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद tan ए, जैसे tan में हमने बच्चों देखा था परपेंडिकुलर और बेस आता, हाइपोटेन्यूज को हम इग्नोर कर देते हैं, तो यहां पे भी हाइपोटेन्यूज को हम इग्नोर कर देंगे। tan का हो जाएगा साइड अपोजिट टू ए अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। और कॉसेक, जैसे मैंने बताया था बच्चों आपको, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, क्लियर दिख रहा है? कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कॉसेक ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड अपोजिट टू ए। सेक कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो सेक ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेसेंट टू ए। उसी तरह tan का रेसिप्रोकल हो जाएगा cot, और cot हो जाएगा साइड एडजेसेंट टू ए अपॉन साइड अपोजिट टू ए। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब थीटा रहेगा, शोर है पूरा, जब थीटा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन जब ए बी सी रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और ये फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज होगा अब मैं वो आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसमें बच्चों हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूं, अपोजिट और एडजेसेंट में फर्क समझिए, ठीक है। अपोजिट मतलब सामने, जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर आपके अपोजिट में है और आप मिरर के अपोजिट में है। एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल, जैसे जो मेरे दो हाथ है ये मेरे बॉडी के एडजेसेंट है, ये दोनों हाथ मेरे बॉडी के अगल बगल है, तो ये एडजेसेंट है। लेकिन ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं मेरे सामने कैमरा है, तो कैमरा मेरे अपोजिट है, तो ये फर्क आपको याद रखना पड़ेगा। अपोजिट मतलब आमने सामने और एडजेसेंट मतलब अगल बगल, ठीक है। अब क्या लिखा है बच्चों, साइन ए साइड अपोजिट टू ए। जरा ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए, पूरा क्लियर दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखें ए के अपोजिट में कौन सा साइड है, ए के बिल्कुल सामने BC, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है AC, तो BC अपॉन AC। BC हो गया आपका 12 और AC हो गया आपका 13। यही मैं आपको बता रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। साइड अपोजिट टू ए मतलब ए के बिल्कुल सामने, ए के बिल्कुल सामने है BC, तो BC मैंने ले लिया 12 और हाइपोटेनियस है AC मैंने ले लिया 13।
अब cos A क्या लिखा है, साइड एडजेसेंट में, ए के बगल में, ए के बगल में दो साइड है, एक ए बी और एक ए सी, पर ए सी तो हाइपोटेनियस है, तो उसको छोड़ के मुझे किसको लेना पड़ेगा, ए बी। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझिए, एडजेसेंट, ये दोनों हाथ मेरे एडजेसेंट है, एक हाथ मेरे लेफ्ट है, एक हाथ मेरा राइट है। अगर लेफ्ट एडजेसेंट बोलेगा तो मुझे ये वाला हाथ लेना है, राइट एडजेसेंट बोलेगा तो मुझे ये वाला हाथ लेना है। ठीक उसी तरह यहां पे एक एडजेसेंट में 5 भी है और 13 भी है, ए के अगल बगल, पर जो 13 है वो हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस को हमें ना लेके किसको लेना पड़ेगा, ए बी। और हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। क्या आ गया, 5/30। ठीक है। अब tan A में मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेनियस को इग्नोर कर देना है, साइड अपोजिट टू ए, ए के अपोजिट, ए के सामने BC है, साइड एडजेसेंट ए के बगल में AB है, क्योंकि हाइपोटेनियस को हमें नहीं लेना है। तो बताइए BC कितना आ गया, 12, और AB कितना आ गया, 5। ठीक है। अब cosec sin का अपोजिट हो जाएगा, सॉरी अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल। तो अगर sin 12/13 है तो cosec है 13/12। अगर cos 5/13 है तो sec हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल 13/5। अगर tan 12/5 है तो cot उसका रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 5/12। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब थीटा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एबीसी रहेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, थीटा रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला, एबीसी रहेगा तो ये वाला। इसको समझने के लिए एक लास्ट एग्जांपल आपको मैं देना चाहूंगा। ये जो मैंने ए लिया है, अब मैं ए के जगह इसको बदल के सी ले लूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ए लेटर के बदले क्या लेटर ले लूंगा, सी। तो यहां पे सब के जगह मैं सी ले लेता हूं। तो यहां पे भी सब जगह क्या हो जाएगा, सी। साइड अपोजिट टू सी। अब जरा ध्यान से देखिए, सी के अपोजिट में, मतलब सी के बिल्कुल आमने सामने कौन सा साइड है, सी के सामने ए बी। तो इस बार यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनियस ए सी। तो बताइए ए बी कितना है, 5, और हाइपोटेनियस कितना है, 13, 5/13। अब cos C साइड एडजेसेंट टू C, C के बगल में, अब बताइए मुझे, C के बगल में एक BC भी है और एक AC भी है, अगल बगल, पर AC हाइपोटेनियस है तो उसको नहीं लेंगे। तो C के एडजेसेंट में कौन सा साइड है, BC, और हाइपोटेनियस AC। तो BC कितना है, 12, और हाइपोटेनियस कितना है, 13। अब tan C साइड अपोजिट टू C, C के अपोजिट में क्या है, AB, C के बगल में एडजेसेंट में क्या है, BC, बिकॉज tan में हमें हाइपोटेनियस को इग्नोर कर देना है। तो बताइए AB कितना है, 5, और BC कितना है, 12। अब cosec C sin C का रेसिप्रोकल हो जाएगा, sin C AB अपॉन AC, तो ये AC अपॉन AB, यानी 5/13 का रेसिप्रोकल 13/5।
सेक रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस का 12/13 तो 13/12, tan का 5/12 तो cot tan का रेसिप्रोकल होके हो जाएगा 12/5। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर ABC रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, और अगर थीटा रहेगा तो ये वाला। अब थीटा लेके वैल्यू चेक कर लेते हैं। साइन थीटा p/h, बताइए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा p/h, p है 5 और हाइपोटेनियस 13, 5 cos थीटा b/h 12/13, tan थीटा p/b 5/12, cosec साइन का रेसिप्रोकल यानी 13/5, sec cos का रेसिप्रोकल 13/12, cot tan का रेसिप्रोकल 12/5। यहां पे आप नोटिस करिए बच्चों, ये बिल्कुल सेम आ गया, देख सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि हमने C के साथ थीटा को लिया। जब हमने A को लिया था तब क्या ये और ये मैच हुआ था? नहीं। अब चेक करिएगा, जब हम A लेके चले थे ये वैल्यूज कुछ और आए थे। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों, थीटा रहेगा तो ये फॉर्मूला, ABC रहेगा तो ये फॉर्मूला। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ गुड डे।